अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस। यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूं एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का काम होता है अमराज मैदा, जिगर, आंत, लबलबा, इससे वाबस्ता जितनी भी बीमारियां होती हैं इनकी तशख़ीस और बर वक्त इलाज हमारा काम होता है। मैं हैबर मेडिकल सेंटर में 3rd फ्लोर पे C9 C10 नंबर रूम में पिछले 7 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बात करेंगे पहाने में खून आने की कि क्या क्या वजूहात हैं। जब भी किसी को पहाने में खून आता है तो इसके मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे कॉमन जो वजह है वो है बवासीर। फिर बवासीर की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। इसके अलावा पॉलिप इस तरह का गोश्त होता है, लेकिन ये ख़तरनाक कैंसर की तरह नहीं होता। इजाफी गोश्त होता है बड़ी आंत में, इसकी वजह से भी खून आता है। किसी को अगर ज़ख़म बन जाए, ज़ख़म फिर 2 किस्म के होते हैं। एक होता है SRUS सोलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम, ये एक सिंगल ज़ख़म होता है। ये लोगों को क्यों होते हैं? कुछ लोग वॉशरूम में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं और बहुत ज़ोर लगाते हैं, तो उनको फिर ये हो जाते हैं SRUS। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होता है जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़ख़म होते हैं और पहाने में खून आता है। इसके अलावा और इन्फेक्शस कोलाइटिस, किसी को इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से आंतों में ज़ख़म बन जाते हैं, तो इससे भी पहाने में बहुत ज़्यादा खून आते हैं। और कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर जो होता है अगर खुदा न ख़ास्ता किसी को, तो इससे भी पहाने में खून आता है। इन सारी अलाहात की हिस्ट्री लेते हैं और फिर उसका मुआयना करते हैं, और इसके बाद हम कुछ टेस्ट उसको एडवाइस करते हैं कि ये टेस्ट करें ताकि आपकी भी पहाने में खून आने की वजह मालूम हो जाए। तो जब वजह मालूम हो जाती, इलाज बिल्कुल सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि आप सही डॉक्टर के पास चले जाएं ताकि आपकी वजह मालूम हो जाए। अगर आपकी पॉलिप का मसला है, एक सिंपल 1 मिनट में हम कैमरे के ज़रिए वो हटा देते हैं, सारी उम्र के लिए आपको निजात मिल जाएगी। खुदा न ख़ास्ता अगर आपको SRUS है तो उसका इलाज तो परहेज़ है। हम आपको परहेज़ और कुछ हिदायत देंगे, किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपका SRUS ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसके लिए हम मरीज़ को एक गोली देते हैं जो कि मरीज़ ने लेनी होती है, और फिर उसका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ ठीक हो जाते हैं। फिर आते हैं बवासीर। तो बवासीर के मुख्तलिफ़ ग्रेड्स होते हैं। अगर ये इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज हो जाए तो ये बग़ैर दवाई के ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस हो जाए फिर हम लेज़र करते हैं, लेज़र के ज़रिए। और अगर खुदा न ख़ास्ता एंड स्टेज पे चला जाए तो फिर मरीज़ को ऑपरेशन करना पड़ता है। तो अगर इस तरह के अलामत हो, कोशिश करें कि आप बर वक्त इसकी तशख़ीस करें। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको कुछ रोकथाम के बारे में भी बताऊँगा कि आप इन चीज़ों से ख़ुद को बचा कैसे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। दिन में कम से कम 12 गिलास आप पानी पिएँ। इसके अलावा आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल, जो ग्रीन सब्ज़ियाँ और सैलड्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा खाएँ। फल कोशिश करें खाएँ, ठीक है, लेकिन उसका छिलका ना हटाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि आप जो चावल वगैरह, राइस और मीट वगैरह, इसका इस्तेमाल कम करें। अगर करना भी है तो कोशिश करें कि इसके साथ सैलड आप ज़रूर वो यूज़ करें। अपने पेट को सख्त ना रखें। कब्ज़, इसको कोशिश करें, कब्ज़ का आपने इलाज करना है, क्योंकि अगर कब्ज़ आपका होगा तो आपको ये सारे अलामात होंगे। तो इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे इंशाल्लाह, और सही खाना खाएंगे, थोड़ा हल्का फुल्का वर्जिश करेंगे, क्योंकि अगर आप वर्जिश करेंगे तो आपकी आंतें हरकत करेंगी। जब आपकी आंतें हरकत करेंगी तो आपको कब्ज़ नहीं होगा। कब्ज़ नहीं होगा तो ना आपको बवासीर होगा, ना आपका अल्सर बनेगा। तो वर्जिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।